दोस्तों, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे बायर को ढूंढा जाए, वेरीफाई किया जाए, वैसे ही आज हम सीखेंगे कि अगर हमने बायर के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के बात कर ली और बायर्स ने एग्री होके अपना हमारे प्रोडक्ट का सैंपल मांगा है, तो हम सैंपल कैसे सेंड करेंगे और सैंपल सेंड करने के साथ साथ हम सैंपल इनवॉइस कैसे करें। तो पहले आ जाते हैं एक्सपोर्ट सेक्शन में। ये रहा फॉर बायर सैंपल इनवॉइस। तो पहले सेक्शन में होगा एक्सपोर्टर। तो उसमें हमारा नाम, एड्रेस, वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड कॉन्टैक्ट नंबर। वैसे ही कंसाइनी मतलब बायर्स का जो सामने वाली कंट्री है जहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट, उसका ईमेल आईडी, उसका कॉन्टैक्ट नेम, बायर्स का नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों में फिलअप करके फिर आ जाएंगे हम इनवॉइस डेट पे। हमारा इनवॉइस मैक्सिमम नंबर 17 डिजिट का होना चाहिए। उसके ऊपर हमारा सिस्टम जो जहाँ पे आप यूज़ करोगे नेक्स्ट टैक्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे मैक्सिमम 17 डिजिट का नंबर ही होना चाहिए इनवॉइस का। उसके ऊपर वो सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करती है। तो ध्यान रखेगा कि इनवॉइस नंबर मैक्सिमम 17 नंबर का ही होना चाहिए। देन डेट, जिस दिन आप बेच रहे हो, जिस दिन आपने सैंपल इनवॉइस बना रहे हो, उसी दिन का डेट डाल दीजिए। एक्सपोर्टर रेफरेंस में क्या होना चाहिए कि एक्सपोर्टर्स रेफरेंस में आईसी कोड, मतलब जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वही होना चाहिए। फिर आ जाते हैं नीचे अदर देन कंसाइनी, मतलब ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर कि बायर इफ अदर देन कंसाइनी मतलब एक्सक्यूज़ मी कंसाइनी अगर मतलब जो बायर है वो हमारा बायर जो बाय कर रहा है और उसके एड्रेस पे नहीं चाहिए। वो बायर यूरोप में रह रहा है और उसको मतलब कोई फॉर एग्जांपल हंगरी में रह रहा है और नीदरलैंड में उसको डिलीवरी चाहिए, तो उसका पूरा डिटेल्स उसका हंगरी का आएगा, पर उसका जो एड्रेस है जो जहाँ पे वो डिलीवरी चाहता है वो गुड्स का डिलीवरी का एड्रेस नाम इधर आ जाएगा। पता चल गया। तो नीचे आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि कंसाइनी अगर बायर्स एक ही है और उसका डिलीवरी भी एक ही जगह पे चाहिए तो इधर भी आ जाए और इधर कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पर हाल फिलहाल हम ऐसा मान के चलते हैं कि कंसाइनी हंगरी में है और उसको डिलीवरी चाहिए नीदरलैंड में, तो हम इधर नीदरलैंड का डिलीवरी का सारा कुछ डिटेल्स फिल कर देंगे। फिर आ जाते हैं नीचे प्री कैरेज बाय। तो इसमें पहले लिख देता है रोड, बाई रोड। फिर इसमें लिख देना है प्लेस ऑफ रिसिप्ट, मतलब जहाँ पे आपने कर रही है आप कहाँ से आईसीडी मतलब कस्टम क्लियरेंस करा रहे हो उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि आपकी सिटी में कोई आईसीडी है, अगर उधर आप कस्टम क्लियरेंस करवाने वाले हो तो उसका नाम आ जाएगा। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, मतलब जिस कंट्री का जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल उस कंट्री का नाम लिखना चाहिएगा। मतलब हम इंडिया से भेज रहे हैं तो इंडिया का नाम आ जाएगा। फिर कंट्री, ये थोड़ा मिस हो गया, ये कंट्री ऑफ दैट डेस्टिनेशन, मतलब कौन से कंट्री में हम भेजने वाले उस कंट्री का नाम। फिर हो गया वेसल और फ्लाइट नंबर, ये अभी हाल फिलहाल ज़रूर नहीं है। और पोर्ट ऑफ लोडिंग, मतलब कोई भी आप डाल सकते हो जहाँ से आपको एक्सपोर्ट करने वाला हो, तो मुंबई, नवा सेवा या मुंद्रा भी डाल सकते हो या कोई भी डाल सकते हो, या कोचीन हो गया तो कोई भी। फिर होगा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब कहाँ से ये फ़्लाइट में बैठेगा या कहाँ से सी बाई सी जाएगा, वो पोर्ट का नाम। फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब बाहर इसकी कंट्री का पोर्ट कौन सा मतलब कौन से पोर्ट पे जाने वाला उसका नाम। और उसके बाद आ जाते हैं पहले टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इनको टर्म्स एंड पेमेंट, इसमें ये ब्लैंक रखना है और इधर लिख देना है कि नॉट फॉर सेल, वैल्यू फॉर कस्टम पर्पस ओनली, नो कमर्शियल वैल्यू। तो ये लिखोगे तो कस्टम वाले आपके सैंपल को मतलब इतना दिक्कत में नहीं डालेंगे, वो जाने देंगे सैंपल की तरह से। फिर नीचे आ जाते हैं नंबर, और जितनी भी आप प्रोडक्ट भेज रहे हो, जैसे कि एक प्रोडक्ट का टाइप या 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है वो एक से लिस्ट में लिख दीजिए और उसके एचएस कोड आ जाएंगे। और इधर एक पैकिंग भी, थोड़ा जो स्मॉल बैग्स या कोई भी स्मॉल कार्टून लिख सकते हो, एक कार्टून में इतने सैंपल मेरे जा रहे हैं। फिर डिस्क्रिप्शन, मतलब आपके स्पाइसेस है तो स्पाइसेस के सैंपल, या वूवन बैग है तो वूवन बैग के सैंपल्स, या फिर कोई भी हो उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए। फिर क्वांटिटी में एक लिख दीजिए, क्योंकि पूरा कार्टून तो एक ही जाने वाला है, तो आप एक लिख दीजिए, या 2 तो 2।
फिर यो यूरो और अमाउंट आप सैंपल की लिखिएगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सैंपल का ही आप जैसे कि जितना आप भेज रहे हो उस सैंपल का ही प्राइस लिखिए। पूरा टोटल इनवॉइस मतलब उसने एक मैट्रिक टन मांगा है, पर उसने अभी हाल फिलहाल सैंपल के लिए मंगवाया है, तो 1 मैट्रिक टन की कोई वैल्यू इधर ऐड नहीं होनी चाहिए। इधर सिर्फ प्रोडक्ट की मतलब $0.1 या 0.2 सेंट, $0 में या यूरो में मैक्सिमम 1, 2, 3 या जो भी है आपके अपने हिसाब से सैंपल कितने की प्राइस का है वो इधर लिख दीजिए। उसका नेट वेट, फिर आ जाओ नीचे, इधर लिख देना फिर नोट फॉर सेल, नीचे लिख देना नेट वेट एंड ग्रोस वेट। दैन नीचे कंपनी का एक लोगो एंड साइन, मतलब लोगो मतलब आपका जो स्टैम्प होगा वही आपको इधर चिपका देना है और साइन कर देना है। तो यही होता है सैंपल इनवॉइस। सो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।